Hello students, how are you? I hope you are fine. This is your science class and today we are going to start chapter first and the chapter name is Food Making in Plants. In this chapter we are going to learn about the process of making food in plants, structure of a leaf, use of food by plants to maintain balance in the nature. इस चैप्टर में हम पौधे अपना फूड कैसे बनाते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। लीफ का स्ट्रक्चर, पौधे अपने फूड को कैसे यूज़ करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे और नेचर में बैलेंस कैसे मेंटेन रखा जाए इस बारे में भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। एवरीवेयर अराउंड अस वी सी ग्रीन ट्रीज, प्लांट्स, shrubs, bushes, etc. हम अपने चारों तरफ हर जगह ग्रीन ट्रीज, प्लांट्स, shrubs एंड bushes आदि देखते हैं। shrubs एंड bushes जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट bushes की हाइट जो रहती है वो shrubs से थोड़ा कम होती है। They make the environment fresh and healthy. ये environment को fresh और healthy बनाते हैं। Plant are necessary for life because they are the basic source of food. Plants जो रहते हैं वो life के लिए important हैं क्योंकि ये food का basic source हैं। The major difference between plants and other living things is that plants make their own food. Plants और दूसरी अन्य जीवित चीज़ों के बीच मेजर डिफरेंस ये है कि पौधे अपना फूड अपने आप बनाते हैं। They provide food for all other living things. ये और भी दूसरी चीज़ों को फूड प्रोवाइड करते हैं। Living beings that make their own food are called autotrophs. जीवित प्राणी जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। Human beings and all other animals who cannot prepare their own food depend directly or indirectly on plants for their food. इंसान और दूसरे जानवर जो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। फूड मेकिंग इन प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स में हरी पत्तियाँ होती हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों का ये हरा कलर किस कारण होता है? उनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ओनली ग्रीन लीव्स दैट कंटेन क्लोरोफिल कैन प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। सिर्फ वही पत्तियाँ जो क्लोरोफिल कंटेन करती हैं प्लांट के लिए फूड बना सकती हैं। देयरफॉर द लीव्स आर कॉल्ड द किचन आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसीलिए पत्तियों को प्लांट का किचन या फूड फैक्ट्री कहा जाता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स की पत्तियाँ जो रहती हैं वो सॉइल से वाटर एंड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फूड बनाती हैं। सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड। और सनलाइट जो है उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है फूड बनाने के लिए। द सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। सन्स की जो एनर्जी रहती है वो क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप की जाती है, मीन्स पकड़ लिया जाता है उसको। The process of making food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. Means सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके भोजन बनाने की इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कन्वर्टेड इनटू फूड और शुगर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इस प्रोसेस के दौरान मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड या शुगर में कन्वर्ट हो जाती है क्लोरोफिल की हेल्प से। द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर मीन्स एक साथ रखना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन एज। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस तरह भी लिखा जा सकता है
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है गिव्स sugar and oxygen. Green leaves combine water and carbon dioxide in the presence of sunlight to make food. Green leaves जो रहती हैं वो water and carbon dioxide को sunlight में combine करती हैं. Some part of the food is used by the plant and remaining part is stored as sugar or changed into starch. जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट, इसका कुछ पार्ट तो वो यूज़ कर लेते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसको स्टार्च या शुगर के रूप में वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. द रूट्स लीव्स स्टेम्स फ्रूट्स एंड सीड्स स्टोर द शुगर और स्टार्च. इन फूड को कौन कौन से पौधे के पार्ट जो रहते हैं स्टोर करते हैं? रूट्स, लीव्स, स्टम्प्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. ये जो रहते हैं शुगर एंड स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पेज. लीव्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. लीव जो रहती हैं शुगर के रूप में फूड बनाती हैं और ये पौधे के डिफरेंट पार्ट में स्टार्च के रूप में अपने फूड को स्टोर करती हैं. See in this diagram, carbon dioxide in the presence of sunlight plus water gives oxygen. Process of photosynthesis, ये photosynthesis का process यहाँ पे show किया गया है. Leave this, we will discuss in the class. Move to the next page. Structure of a leaf. अब हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. Most of the plants have broad and flat leaves. ज़्यादातर पौधों में चौड़ी और चपटी पत्तियाँ होती हैं. Look at the various types of leaves. Banyan leaf, peepal leaf, mango leaf and papaya leaf. You can identify the plants with the help of their leaves. आप एक प्लांट्स को उनकी पत्तियों की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हर पत्ती का शेप एंड साइज जो रहता है वो डिफरेंट होता है. इफ़ यू लुक एट अ लीफ अगेंस्ट द लाइट यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ अ थिन ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स. अगर आप एक लीफ को लाइट में देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी थिन ट्यूब्स का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीफ में जिसे वेन्स कहा जाता है. ईच लीफ हैज़ अ मेन वेन रनिंग थ्रू इट्स मिडल एंड a large number of side veins emerging from the main vein. आप देखेंगे कि इसके मिडिल से एक मेन वेन निकली रहती है लीफ के और इससे बहुत सारी साइड वेन्स निकली रहती हैं पतली पतली. और इसका जो मार्जिन रहता है मीन्स दिस इज लीफ मार्जिन, साइड वाला पार्ट रहता है उसको लीफ मार्जिन कहा जाता है. उसकी जो लेयर रहती है उसे लैमिना कहा जाता है. और जो लीफ रहती है वो स्टेम से अटैच होती है नोड के थ्रू. इस पार्ट को नोड कहा जाता है. These veins are tubes. Move to the next page. Are connected with the veins of the stem. ये जो वेन्स रहती हैं लीफ की वो स्टेम की वेन्स से कनेक्टेड रहती हैं. They carry water and minerals from the soil to the leaf. ये मिनरल्स एंड वाटर को सॉइल से लीफ तक ले जाती हैं. The food prepared in the leaves is also carried by various veins to different parts of the plant. और जो पत्तियों में भोजन तैयार होता है वो भी इन्हीं वेन्स के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है. Let us learn about the internal structure of a leaf. We cannot see the inner part of a leaf with our eyes. अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. हम इसे एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे. माइक्रोस्कोप जो रहता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने पर वो बड़ी दिखाई देती हैं.
Cut a thin section of the leaf, put it on a glass slide. आप एक लीफ का थिन सेक्शन कट कर देंगे और उसको ग्लास स्लाइड में, एक कांच का छोटा पीस होता है, उस पर रखते हैं. नाउ सी इट केयरफुली अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब इसे माइक्रोस्कोप के अंदर केयरफुली देखने पर यू विल सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी टाइनी बैग्स लाइक स्ट्रक्चर्स. आप देखेंगे कि जो लीफ रहती है वो बहुत सारे छोटे छोटे बैग्स जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है. These tiny bags like structures are called cells. ये tiny bags like से जो structures रहते हैं उसको cells कहा जाता है. There are many layers of cells. यहाँ पे बहुत सारे cells की layer होती हैं. These are arranged like a sandwich between the upper and the lower layers. ये upper and lower layer के बीच एक sandwich की तरह arrange होती हैं cells. These cells contain a green pigment called chlorophyll. और ये सेल्स जो रहती हैं ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करती है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. क्लोरोफिल हैज़ द पावर टू एब्जॉर्ब लाइट. क्लोरोफिल के पास लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है. एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स. सेल्स के बीच जो रहते हैं वो एयर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं. दीज स्पेसेस आर कनेक्टेड विद मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड. These tiny pores are called stomata. ये जो स्पेस रहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स से कनेक्टेड रहते हैं जो कि ऊपर की तरफ ओपन होते हैं. इन टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है. सी यहाँ पे स्पेस रहता है और स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ये स्पेस भी ओपन हो जाते हैं. स्टोमेटा आर यूजुअली फाउंड इन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ. प्लांट्स ब्रीथ इन एयर एंड आउट थ्रू दिस स्टोमेटा. ये स्टोमेटा जो रहते हैं यूजुअली पत्ती के निचली सतह पर रहते हैं और इससे प्लांट जो रहते हैं हवा अंदर और बाहर करते हैं, मीन्स ब्रीथ करते हैं. स्टोमेटा ऑल्सो रिलीज एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. स्टोमेटा जो रहते हैं प्लांट्स के जो अंदर का एक्सेस वाटर रहता है, ज़्यादा पानी आता है कभी कभी, तो उसको रिलीज़ करते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन. हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड. प्लांट्स अपने फूड को कैसे यूज़ करते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. इट इज़ यूज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज बाय द प्लांट्स. प्लांट जो रहते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसको बहुत सारे तरीक़ों से प्लांट्स यूज़ करते हैं. अब A part of food is used to produce new cells and to repair old cells. इस फूड का एक पार्ट जो रहता है नई सेल्स बनाने और जो डैमेज हो चुकी सेल्स रहती हैं उसको रिपेयर करने में यूज़ होता है. A part of food is burned to produce energy. और फूड का एक पार्ट जो रहता है वो बर्न होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे प्लांट्स अपनी सभी प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपीरेशन है, ये सब उसके थ्रू, एनर्जी के थ्रू करते हैं. जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, उसी तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए. सम एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर आर चेंज इनटू स्टार्च. कुछ एक्स्ट्रा फूड रहता है वो शुगर या स्टार्च के फॉर्म में चेंज होकर स्टोर हो जाता है. स्टार्च एंड शुगर आर स्टोर्ड इन डिफरेंट parts of the plant such as roots, stems, leaves, fruits and seeds. और जो स्टार्च एंड शुगर रहता है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. मूव टू द नेक्स्ट पेज. नॉन ग्रीन प्लांट्स. पहले हमने ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे हम नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल. दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स. कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें नॉन ग्रीन प्लांट्स कहा जाता है. मशरूम्स एंड मोल्ड्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. मशरूम्स एंड मोल्ड्स जो कैसे प्लांट्स हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. ये अपना फूड जो है वो डेड एंड डिकेइंग मीन्स मरे हुए और सड़े हुए मैटर से प्राप्त करते हैं.
सी मशरूम एंड मोल्ड्स। दे आर सम प्लांट्स विच हैव हिडन ग्रीन कलर। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिसमें ग्रीन कलर जो रहता है वो छुपा हुआ रहता है। द लीव्स ऑफ कॉटन एंड कोलियस मीन्स कॉटन एंड कोलियस प्लांट्स की जो लीफ रहती हैं अपीयर डार्क रेड, वो डार्क रेड की अपीयर होती हैं, दिखाई देती हैं। दे कंटेन रेड सब्सटेंस दैट हाइड द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। ये ग्रीन सब्सटेंस जो रहता है वो क्लोरोफिल को हाइड कर देता है। सिंस दीज लीव्स हैव क्लोरोफिल दे कैरी ऑन यूजुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इन लीव्स में क्लोरोफिल होता है इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस का यूजुअल प्रोसेस करती हैं। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। हम सभी को एनर्जी की आवश्यकता होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सन्स एनर्जी टू मेक फूड। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सन्स की एनर्जी को ट्रैप करते हैं फूड बनाने के लिए। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट फूड। और ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इंसानों और एनिमल्स में जब हम इन प्लांट्स को या उनके फूड को खाते हैं। इन रिटर्न ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इसके रिटर्न्स में इंसान और एनिमल्स जो रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स। द साइकिल कंटिन्यूज। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो हैं आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, और ये साइकिल जो है इस तरह चलता रहता है। दिस इज़ हाउ द सन्स एनर्जी फ्लोज इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। और इस तरह जो सूरज की रोशनी है की एनर्जी है वो इस लिविंग वर्ल्ड में साइकिल के थ्रू चलती रहती है। सी एनिमल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ने उसका यूज़ करके ए फोटोसिंथेसिस में फूड एंड ऑक्सीजन वापस एनिमल्स को देते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो रहते हैं एक दूसरे अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स और इंसान को फूड और एनर्जी की आवश्यकता होती है ब्रीथ करने के लिए। दे गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। उनको ये कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। ऑक्सीजन और फूड कहाँ से मिलते हैं? उनको प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है फूड बनाने के लिए। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग जो रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट्स फूड बनाते हैं। वाटर प्लांट्स ऑल्सो हेल्प वाटर एनिमल्स टू ब्रीथ इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पानी के अंदर भी प्लांट्स पाए जाते हैं जिन्हें वाटर प्लांट्स कहा जाता है। वो भी वाटर में रहने वाले एनिमल्स को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट फिश लिव्स लॉन्गर इन एन एक्वेरियम विथ वाटर प्लांट्स इन इट। ये इस बात का एविडेंस है कि एक्वेरियम में मछली जो रहती है अगर वाटर प्लांट्स के साथ है तो वो ज़्यादा टाइम तक जीवित रहती है। Thus animals and plants depend on each other for their survival. इस तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। बैलेंस इन नेचर। थिंक what would happen if the population of animals increase suddenly। सोचिए अगर क्या होगा कि एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए। वेल प्लांट्स could not supply enough food and oxygen to all the animals। प्लांट्स जो रहते हैं वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन एंड फूड जो है सभी एनिमल्स के लिए सप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ अ सडन इंक्रीज ऑफ प्लांट्स, और इसी तरह अगर एक अचानक से प्लांट्स की
नंबर्स में इंक्रीज हो जाए, उनकी संख्या बढ़ जाए। एनिमल्स कैन नॉट सप्लाई इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल द प्लांट्स। इसी तरह एनिमल्स भी उनको इनफ कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन नेचर। सो इसीलिए एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच एक बैलेंस होना चाहिए नेचर में। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। और इस बैलेंस को नेचर में बनाए रखने के लिए हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए। प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सवा एंड चिपको मूवमेंट मेक पीपल अवेयर ऑफ द हार्म कॉज्ड बाय सेंसलेसली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। वन महोत्सवा एंड चिपको मूवमेंट जैसे प्रोग्राम जो हैं लोगों को अवेयर करते हैं ट्रीज के कटने से होने वाले नुकसान के लिए। These movements promote the planting of new trees। ये मूवमेंट जो है न्यू प्लांटिंग के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं। So today's need is to protect animals and plants to maintain a balance in nature। So आज की नीड क्या है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाए जिससे नेचर में एक बैलेंस मेंटेन रहे। कीवर्ड्स फोटोसिंथेसिस, the process by which plants make their food from water, carbon dioxide in the presence of sunlight। means plants sunlight की presence में water, carbon dioxide का यूज़ करके फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लोरोफिल, अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। ये एक पिगमेंट है जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सरफेस ऑफ लीव्स मीन्स पत्ती के निचली सतह पे बेसिकली टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। ओके क्लास, योर रीडिंग पार्ट इज completed now. The exercise portion we will discuss in the next video. Thank you.